हेलो साथियों, नमस्कार। आप सभी लोगों को अभी तक पता चल गया होगा कि हमारे 41 मजदूर एक सुरंग में फंसे हुए हैं। इनको बचाने की खूब कोशिश की जा रही है। इनको बाहर निकालने के लिए एनडीआरएफ की टीम मुस्तैद है और कई बैकअप टीमें भी मौजूद हैं। लेकिन बात है कि जब ये बाहर निकल के आएंगे तो हमारी क्या तैयारी है। दूसरी बात, जब ये बाहर निकल के आएंगे तो इनको अलग अलग समस्याओं का सामना करना पड़ सकता है और ये अलग अलग मनोवैज्ञानिक इसके बारे में विचार रख रहे हैं। क्योंकि जब आप किसी आपदा से निकल के आते हैं, जब आप किसी संकट से निकल के आते हैं, जब किसी आप ट्रॉमा से निकल के आते हैं तो पोस्ट ट्रॉमा इफेक्ट होते हैं। उन सब के बारे में जानेंगे, लेकिन उससे पहले आपको पता होना चाहिए कि ये जो टनल है वो है कहाँ पे। तो ये टनल है उत्तराखंड में, और उत्तराखंड के उत्तराकाशी जिले में। इस टनल का नाम है सिलक्यारा बालकोट टनल, और ये टनल है यमुनोत्री हाईवे पे, जो कि 4 धाम प्रोजेक्ट चल रहा है हमारा, उसी का ये हिस्सा है। अब ये टनल धंसने के अलग अलग कारण है, इस पे इन्वेस्टिगेशन हो रहा है ऑलरेडी। वो तो बात की बात है, लेकिन बात है कि क्या अब इन लोगों को निकाला जाएगा। तो संभावना ये है कि ये मिशन सक्सेसफुल रहा तो आज या कल में हम लोग, जो हमारे मजदूर हैं, 41 के 41 मजदूरों को निकाला जा सकता है। कंटिन्यू इनसे संवाद हो रहा है, कैमरे से हम इनको देख पा रहे हैं। इनके लिए खाना पहुंचाया जा रहा है, पानी पहुंचाया जा रहा है, ये चीज़ें हम पहुंचा रहे हैं। लेकिन फिर भी ट्रॉमा से गुजर रहे हैं। लगभग 14 दिन हो गए हैं। पोस्ट ट्रॉमा इफेक्ट क्या होगा, ये ट्रॉमा जो जिस घटना से, ये जो जिस संकट से गुजर रहे हैं, इस संकट के बाद जब ये सेफ बच के आ जाएंगे तो फिर क्या होगा। हालांकि हमारी सरकार पूरी तरीके से मुस्तैद है इस चीज़ को लेकर के और काम भी कर रही है। अभी 41 बेड का एक हॉस्पिटल भी बनाया गया है कि जैसे ही ये मजदूर बाहर निकल के आएंगे तो तुरंत इस हॉस्पिटल में इनका इलाज चालू हो जाएगा। और डॉक्टर्स की टीम बाहर खड़ी हुई है, एम्बुलेंस तैयार है, पूरी व्यवस्था हमारी वहाँ पे है। लेकिन बात है कि क्या इनकी जो समस्याएं हैं उनको सही तरीके से हम टैकल कर पाएंगे। तो कौन कौन सी समस्याएं उत्पन्न हो सकती हैं इसके दौरान, वो हम यहाँ पे बात करने की कोशिश करते हैं। तो यहाँ पे बीबीसी की एक खबर है। बीबीसी ने एक जो है साइकोलॉजिस्ट से बात की है, मनोवैज्ञानिक से इससे संदर्भ में बात की है। तो वो क्या क्या बात हुई है, ये इस बात के कुछ यहाँ पे अंग हम आपको बताते हैं, कुछ हिस्से इसके बारे में हम आपको बताते हैं। तो पहली बात, तो जब आप किसी ट्रॉमा से गुजर के निकलते हैं तो इसे हम बोलते हैं पोस्ट ट्रॉमिक स्ट्रेस डिसऑर्डर। इसके कारण हमें क्या क्या हो सकता है, जब हम कोई संकट से निकलते हैं तो हमें क्या क्या दबाव हो सकता है, ये हमें देखने की कोशिश करना है। तो हमारे शरीर पे गंभीर जो है प्रभाव पड़ सकता है, जैसे कि हमें नींद नहीं आएगी, जैसे कि हमें बहुत स्ट्रेस फील होगी, बहुत तनाव फील होगा, चिंता बहुत फील होगी, बार बार हमें वही याद आएगा जो कि हमारे साथ बीत गया है। जैसे कि जो सुरंग में जो घटनाएं घट रही थी वो याद आएंगी उनको, बार बार वो चीज़ें याद करके वो उनके बीपी में फ्लक्चुएशन हो सकता है, उनकी शुगर लेवल में फ्लक्चुएशन हो सकता है, उनके तापमान में फ्लक्चुएशन हो सकता है। उनको ऐसी चीज़ें होने का आभास होगा जो सच है नहीं, यानी कुछ आभासी चीज़ें उनको प्रतीत होंगी जिससे कि व्यक्ति डर सकता है, जिससे कि बहुत ज़्यादा अजीब स्थिति बन सकती है। इनको भूख कम लगने की संभावना है जब ये बाहर निकल के आएंगे। इनका यदि सही तरीके से इलाज नहीं किया गया तो ये जो 41 लोग हैं इनके लिए संकट की स्थिति है। क्योंकि आप समझो, ये एक ट्रॉमा से गुजर के आ रहे हैं। हमारे शरीर में जब लंबे समय तक ऐसी कंडीशन में फंस जाते हैं तो हाइपोक्सिया की कंडीशन बन जाती है, जिसे हम लोग बोलते हैं ऑक्सीजन की हमारे शरीर में कमी हो जाती है। यदि ऑक्सीजन की हमारे शरीर में कमी हो गई तो ऐसी स्थिति में हमारे शरीर में बेचैनी होगी, हमारे शरीर में जो है पानी की मात्रा कमी होने के कारण हमारे जो इलेक्ट्रोलाइट का बैलेंस है, हमारे शरीर में जो इलेक्ट्रोलाइट का बैलेंस है वो गड़बड़ा सकता है। तो ये भी एक बड़ा जो है दिक्कत हो सकती है। जैसे कि यहाँ पे इनके लोगों के बीच में डर पैदा हो जाएगा, डर और डिप्रेशन हो सकता है, इनमें डर पैदा हो सकता है। अवसाद से बाहर निकलने के लिए बहुत जद्दोजहद करनी पड़ सकती है यदि इनका सही तरीके से इलाज नहीं किया गया। यदि मनोवैज्ञानिक असर की बात करें तो जैसे मैंने बोला कि आपको बार बार उस घटना की याद आती है जो जिस घटना से हम निकल चुके हैं, बार बार हम उसको याद करते हैं, चिंता बढ़ती जाती है, तेजी से बहुत घबराहट होती है हमारे शरीर में, नींद नहीं आती है, इस तरीके की अलग अलग कंडीशन बन सकती है। ये सारी की सारी स्थिति हमने कोविड में भी देखी थी। कोविड में भी इसी तरीके की स्थिति बनी थी, खास तौर में जो फर्स्ट वेव थी, फर्स्ट वेव कोविड की थी, उस समय पे भी जो लोग सरवाइव करके आ रहे थे, कोविड सर्वाइवर थे,
उनको बड़ी दिक्कत आ रही थी, क्योंकि वो उस चीज़ से बहुत ज़्यादा घबरा गए थे। शुरुआत में नई बीमारी थी, नए तरीके का अनुभव था लोगों को लेकर के और बीमारी को लेकर के, तो और पूरा शासन प्रशासन अलग तरीके से अस्त व्यस्त था। तो इस वजह से वो भी एक पोस्ट जो है ट्रॉमिक डिसऑर्डर के तौर पे हमने कोविड के परिणाम भी देखे। हालांकि इस समय हम लोग तैयार हैं, पूरे हमारी सरकार तैयार है, मनोवैज्ञानिक तैयार हैं, चिकित्सक तैयार हैं। हम उम्मीद करते हैं कि सकुशल सभी के सभी मजदूर बाहर आ जाएंगे और हम लोग फिर एक बड़ी जो हमारा एक मिशन चल रहा है जिसका नाम है ऑपरेशन जिंदगी, उसको सफल बना देंगे और एनडीआरएफ फिर से एक मजबूत जो है काम करके दिखा देगी। जय हिंद, जय भारत।